एक्सरसाइज 11.4 फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सिर्फ आपको बताना है। इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी इफ ए सी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री, और ए बी सी ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है क्या, ये आपको बताना है। तो देखो, आप ए सी लाइन खींचोगे, अगर ए सी 7 सेंटीमीटर, ए पर एंगल बनाओगे आप 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल के तीनों सम कितना होता है, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 प्लस 50, 180 माइनस 60 प्लस 50 कितना हो गया, 130, सॉरी 11, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी एंगल सी कितने का होगा आपका, 70 डिग्री का। अब आप कंस्ट्रक्ट करके देखो, 70 डिग्री इस तरह से आ जाएगा, और दोनों एंगल अगर कटते हैं, दोनों लाइन अगर आपकी कट जाती है, तो वो पॉइंट होगा आपका बी। अब आपको ये ड्रॉ करके देखना है फाइनली, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो कंपास वगैरह है नहीं, तो मैं ऐसे ही बताया। अब अगर दोनों लाइनें कट हो जाती है तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और अगर दोनों लाइन नहीं मिलती है तो आपका ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो ये आप ड्रॉ करके देखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना आपको, जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री एंड ए बी इज 5 सेंटीमीटर। तो क्या किया हमने, सब पहले तो रफ स्केच ड्रॉ कर लो इसका। ए बी सी, ए बी है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री। ये तो हो गया आपका रफ स्केच, ठीक है। अब फाइनली बनाओ, ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। लाइन ड्रॉ की हमने, ए बी 5 सेंटीमीटर। फिर अब 50 एंड 40 दोनों ही एंगल जो है वो डी से बनेंगे, ठीक है। तो आप डी को यहाँ रखो पॉइंट को, और 50 डिग्री का एंगल बनाओ, ये आ गया 50 डिग्री। फिर डी पर आपको 40 डिग्री का एंगल करना है, वो भी आपको डी से बनाना है, तो डी को यहाँ पे रखा, और 40 डिग्री का एंगल आपका जहाँ पे भी बन रहा हो, फिर से आ जाएगा, ये हो गया 40 डिग्री। और दोनों एंगल्स की लाइन जहाँ मिल रही है वो आपका हो गया सी पॉइंट, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा लाइन है, उसको रफ कर दो, ये हो गया आपका सी पॉइंट, ठीक है। अब इसके क्या लिखोगे आप पॉइंट्स, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ड्रॉ, सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, ड्रॉ एंगल, ड्रॉ एंगल 50 डिग्री ऑन पॉइंट ए। फिर थर्ड हो जाएगा, ड्रॉ एंगल 40 डिग्री ऑन पॉइंट बी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ड्रॉ पॉइंट सी वेयर बोथ एंगल्स आर मीट, दोनों पॉइंट वहां मिलते हैं, फिर वहां सी ड्रॉ कर दिया, एबीसी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम ही है तीनों चारों क्वेश्चन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन थर्ड है, ट्रायंगल पी क्यू आर
if PQ equals to 5 centimeter, PQ equals to 5 centimeter, measurement of PQR equals to 80 degree and measurement of QRP equals to 60 डिग्री। QRP मतलब R पे आपको एंगल बनाना है और PQR मतलब Q पॉइंट पर आपको एंगल बनाना है। 80 डिग्री का एंगल हम D से बनाएंगे और 60 डिग्री का एंगल हम कंपास से बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले PQ रफ स्केल ड्रॉ कर लो पहले तो PQR। ठीक है, Q पॉइंट Q एंगल है आपका 80 डिग्री का। ठीक है, और R एंगल है आपका 60 डिग्री का। तो हम क्या करें, पहले ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ sum of angle of triangle इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P हमें निकालना है, तो P कितना हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करें तो थर्ड एंगल आ जाएगा आपका 60 प्लस 80, 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपका 40 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहले थर्ड एंगल निकालेंगे अब, ताकि हम ये लाइन ड्रॉ कर सके और ये एंगल बना सके 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों एंगल से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, हमें ये वाला एंगल चाहिए, तभी हम ये दोनों लाइनें आपके पास आएंगी। पी क्यू, अब ड्रॉ करो लाइन पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, पी पर आपने 40 डिग्री का एंगल बनाया, मान लो ये आ गया आपका 40 डिग्री का एंगल, और क्यू पर आपने 80 डिग्री का एंगल बनाया, ये मान लो 80 डिग्री है। अब ये दोनों लाइन नहीं मिले तो इसको आगे बढ़ा दो, ये आपका पॉइंट हो गया आर, ये एंगल हो गया 80 डिग्री। ये भी आपको मेंशन करना है कॉपी में। ठीक है, फिर सारे पॉइंट्स लिख दो, ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑन पॉइंट पी, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री ऑन पॉइंट क्यू, फिर ड्रॉ पॉइंट आर वेयर टू बोथ एंगल्स आर मीट, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी सेम ही है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, फोर्थ क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू इक्वल्स टू 4.1 सेंटीमीटर, PQ equals to 4.1 semi, angle PQR equals to angle PRQ equals to 60 डिग्री। PRQ का मतलब है कि ये एंगल भी 60 डिग्री का है और ये एंगल भी 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब सेम क्वेश्चन है ये थर्ड की तरह, PQR। अब अगर हम ये लेते हैं तो हमारे पास लाइन क्या है 4.1 सेंटीमीटर है, तो हमें PQ को ही बेस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसलिए PQ यहाँ लेंगे, PQR। PQ है 4.1 सेंटीमीटर, एंगल Q आपका है 60 डिग्री, एंगल R आपका है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल आप पहले फाइंड आउट करो 180 में से माइनस करके। तो एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 60 प्लस 60, 180 माइनस 120, 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री का। अब पी क्यू लाइन ड्रॉ करो, पी क्यू 4.1 सेंटीमीटर। अब 60 डिग्री का एंगल आप कंपास से बनाओगे,
ठीक है, कैसे बनाना वो मैं बता ही चुकी हूँ। पी को पॉइंट लिया, यहाँ पे रखा और ये आग कट कर किया आपने, ये इस तरह से यहाँ रखा कंपास को और ये आग कट कर दिया। अब इस पॉइंट पे रखकर पहला काटोगे वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इस पे रखना है, यहाँ पॉइंट रखा और कंपास से आग ड्रॉ किया, फिर ये पॉइंट आ गया आपका, यहाँ पे रख के आपने आग कट किया, ये आपका 60 डिग्री आ गया। दोनों पॉइंट जहां मिल रहे हैं वो आपका कौन सा पॉइंट हो गया, आर पॉइंट हो गया। ये आपका ट्रायंगल बन गया। एक्स्ट्रा लाइन को रफ कर दो, आर पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आपका कोर्स भी फिनिश हो गया। अब मैं वर्कशीट डालूंगी, वो आप सॉल्व करना।